हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फाइनेंशियल लिटरेसी। तो ये वीडियो है हमारे डेरिवेटिव्स के बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो। पहली वीडियो में हमने समझा था कि आखिर डेरिवेटिव्स यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस होते क्या हैं, और अब इस वीडियो में हम ऑप्शंस को डिटेल में समझेंगे और इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स जैसे कि स्ट्राइक प्राइस, टाइप्स ऑफ ऑप्शन, इन सब पर बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने पहली वीडियो में बात की थी कि ऑप्शंस एक ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसका प्राइस किसी और एसेट के प्राइस की मूवमेंट पे डिपेंड करता है, और हम उस अंडरलाइंग एसेट के प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं कि वो ऊपर बढ़ेगा या कम होगा। और उस एसेट में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करने की बजाय हम एक छोटी सी अमाउंट जिसको हम प्रीमियम कहते हैं वो देके उसका ऑप्शन खरीद लेते हैं, और उस एसेट की मूवमेंट का फ़ायदा हमें उस प्रीमियम अमाउंट से ही मिल जाता है। तो ये थी थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज में कि ऑप्शंस क्या होता है। अब हम थोड़ा आसान भाषा में बात करते हैं। तो जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात की थी, ऑप्शंस एक टोकन के जैसे है। तो अगर हम एक एग्जांपल लें कि एक एसेट है जिसका प्राइस है 1000 रुपीज़, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में वो इंक्रीज़ होगा, तो मैं 1000 रुपीज़ देके उस एसेट को डायरेक्टली बाय करने के बजाय उसका एक ऑप्शन बाय कर लेता हूँ जिसकी वैल्यू लेट्स से कि 10 रुपीज़ है। तो अब जो एसेट है वो जितना 1000 रुपीज़ से ऊपर जाएगी तो मुझे उसका एग्जैक्ट फ़ायदा वो 10 रुपये दे के ही मिल जाएगा। और अगर इन केस वो उल्टा नीचे जाना शुरू हो गया तो मुझे मैक्सिमम लॉस 10 रुपये का ही होगा। तो ये था ऑप्शंस। अब हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से समझते हैं। अब ऑप्शन स्टॉक के भी होते हैं, जैसे एचडीएफसी शेयर का ऑप्शन या रिलायंस का ऑप्शन, और ये पर्टिकुलर इंडेक्स के भी होते हैं, जैसे निफ्टी 50 का ऑप्शन या बैंक निफ्टी इंडेक्स का ऑप्शन। अब स्टॉक्स तो आप मार्केट में बाय कर सकते हो, लेकिन जो इंडेक्स होते हैं उनको हम डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, तो उनकी प्राइस मूवमेंट का फ़ायदा हम ऑप्शंस के थ्रू भी ले लेते हैं, और ये हैजिंग करने में भी काम आते हैं। तो ये हैजिंग का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम पहले ऑप्शंस को समझेंगे। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि ऑप्शन स्टॉक मार्केट में कितने टाइप के होते हैं। तो एक होता है कॉल ऑप्शन और दूसरा होता है पुट ऑप्शन। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो कॉल ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक या इंडेक्स ऊपर जाएगा, मतलब जो आज उसका प्राइस है वो फ्यूचर में उस प्राइस से अबव जाएगा या राइज करेगा, तो हम उसका कॉल ऑप्शन बाय कर लेते हैं। और पुट ऑप्शन हम तब बाय करते हैं जब हमें लगता है कि इस स्टॉक का या किसी इंडेक्स का प्राइस उसके करंट प्राइस से नीचे जाएगा। तो मतलब अगर मार्केट गिर रही है तो भी हम ऑप्शन से फ़ायदा ले सकते हैं। तो सपोज हम निफ्टी 50 की बात करें, तो अगर मार्केट का सेंटिमेंट पॉजिटिव है और मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा और पुट ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। और अगर मार्केट सेंटिमेंट नेगेटिव हो और मार्केट नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा और कॉल ऑप्शन का प्राइस गिरेगा। तो ये है मेन डिफरेंस पुट और कॉल ऑप्शन। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा कि कॉल और पुट ऑप्शन आखिर होते क्या हैं। तो कई ब्रोकर इसे कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के बजाय सीई या पीई से रेफर करते हैं। तो सीई का मतलब होता है कॉल ऑप्शन और पीई का मतलब होता है पुट ऑप्शन। तो अब हम बात करते हैं कि स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, क्योंकि सही स्ट्राइक प्राइस चुनना हमारे प्रॉफिट या लॉस होने में बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। अब जैसे निफ्टी है तो हम मान लेते हैं कि वो करंटली 24,000 पे चल रही है। तो अब आपको लगता है कि निफ्टी 24,000 से ऊपर जाएगी और आप 24,000 का कॉल ऑप्शन बाय करते हो। तो ये जो 24,000 है ये स्ट्राइक प्राइस होता है। मतलब हम जिस प्राइस का ऑप्शन खरीद रहे हैं कि मार्केट उससे ऊपर या नीचे जाएगी, उस पर्टिकुलर प्राइस को हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। निफ्टी में हर 50 पॉइंट्स के गैप के साथ एक स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन होता है, जैसे 24,000, 24,050, 24,100। ऐसे ही नीचे भी 24,000 के नीचे 23,950, 23,900। तो हर 50 पॉइंट्स के गैप के साथ एक स्ट्राइक प्राइस होता है, और हर स्ट्राइक प्राइस पे ऑप्शन का प्रीमियम डिफरेंट होता है। वो इसलिए क्योंकि जितना वो करंट प्राइस से स्ट्राइक प्राइस दूर होएगा उस हिसाब से उस ऑप्शन का प्राइस डिसाइड होएगा, या हम कहें तो प्रीमियम डिसाइड होएगा। अब ऑप्शंस की जो प्रीमियम वैल्यू होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। एक पार्ट होता है इंट्रिंसिक वैल्यू और दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो चलिए अब इसे समझते हैं। उससे पहले हम बात करते हैं कि एक्सपायरी क्या होती है।
क्योंकि आपको फिर इंट्रिंसिक और टाइम वैल्यू अच्छे से समझ आएगी। हर ऑप्शन, चाहे वो स्टॉक ऑप्शन हो या इंडेक्स ऑप्शन हो, वो एवरी मंथ के लास्ट थर्सडे को एक्सपायर होता है। और सिर्फ निफ्टी एंड सेंसेक्स ऐसे इंडेक्स हैं जिनका ऑप्शन हर वीक के थर्सडे को निफ्टी एंड हर वीक के फ्राइडे को सेंसेक्स का ऑप्शन एक्सपायर होता है। मतलब इन दो इंडेक्स की एक्सपायरी वीकली होती है और बाकी सबकी मंथली एक्सपायरी होती है। अब एक्सपायरी का मतलब क्या होता है, तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो करंट प्राइस हम एज्यूम करते हैं कि निफ्टी का चल रहा है 24,000। तो अब 23,950 की हम सपोज कॉल बाय कर रहे हैं। तो 23,950 क्या हुआ, स्ट्राइक प्राइस, और इसकी हमने कॉल बाय की है क्योंकि हमें लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो हम ऑब्वियसली कॉल बाय करेंगे। तो सपोज इसका प्राइस चल रहा है 100 रुपीज़, ये कॉल का प्राइस है। 23,950 की कॉल का प्राइस है 100 रुपीज़, और आज है मंडे, तो हम इसी वीक के थर्सडे का ऑप्शन बाय कर रहे हैं। मतलब थर्सडे को ये ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा। अब मंडे से थर्सडे इन 4 दिनों में मार्केट ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी जा सकती है। तो हम ज़ूम करते हैं कि हमने ऑप्शन को उसके एक्सपायरी तक होल्ड करके रखा है। तो अब 4 दिन बाद थर्सडे आ गया, और थर्सडे को मार्केट क्लोज होने के टाइम निफ्टी क्लोज हुआ 24,020 पे, और आज ऑप्शन की एक्सपायरी है। तो आज ऑप्शन की वैल्यू एग्जैक्ट उतनी हो जाएगी जितना स्ट्राइक प्राइस, जो कि था 23,950, और स्पॉट प्राइस, जो कि करंट प्राइस है 24,020, इसमें जो डिफरेंस होगा, मतलब कि 70 रुपीज़। तो अगर थर्सडे को निफ्टी 24,100 पर क्लोज होती तो ऑप्शन की वैल्यू होती 150 रुपीज़। और अगर मान लो कि निफ्टी बढ़ने की बजाय नीचे जाने लगती और ये 23,950 से भी नीचे चली जाती और 23,900 पर बंद होती, तो मतलब वो स्ट्राइक प्राइस से भी नीचे बंद हुई है, तो ऑप्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो, क्योंकि हमें मैक्सिमम लॉस तो उतना ही होगा जितना हमने प्रीमियम पे किया है। तो आज ये ऑप्शन एक्सपायर हो गया, मतलब जो भी आपका प्रॉफिट और लॉस होगा वो आज के दिन ही सेटल हो जाएगा, और अब इससे आगे आप इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। जैसे कि आपने मंडे को बाय किया था, तो आपने ट्यूसडे को भी इसको कैरी फॉरवर्ड किया, वेंसडे को भी और थर्सडे को। अब आज आपका फाइनल प्रॉफिट या लॉस आपको सेटल करना ही पड़ेगा। तो अगर आपको आज प्रॉफिट होगा तो वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड हो जाएगा, और अगर आपको लॉस होगा तो वो आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा, और ये ऑप्शन आज ख़त्म हो जाएगा। तो ये होता है ऑप्शंस की एक्सपायरी। तो अब जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑप्शन की वैल्यू दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर हम इसे आसान भाषा में समझें, तो जैसे हमने एक एग्जांपल ली थी कि मंडे को निफ्टी 24,000 पर थी और 23,950 की कॉल का प्राइस उस टाइम 100 रुपीज़ था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी स्ट्राइक प्राइस से सिर्फ 50 पॉइंट्स ही ऊपर थी। तो इस केस में ऑप्शन में 50 रुपीज़ तो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू थी, मतलब एक्चुअली जितना निफ्टी का स्पॉट प्राइस उसके स्ट्राइक प्राइस से ऊपर था, और बाकी 50 रुपीज़ जो हैं वो इसकी टाइम वैल्यू है, क्योंकि अभी भी 4 दिन पड़े हैं उस ऑप्शन को एक्सपायर होने में। तो इन 4 दिन में प्राइस में कुछ भी मूवमेंट आ सकता है। तो जैसे जैसे एक्सपायरी का दिन पास आता जाएगा ये टाइम वैल्यू कम होती जाएगी, और एक्सपायरी के दिन टाइम वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी और सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बचेगी। जैसे कि हमने इससे पहले एग्जाम्पल में देखा था कि एक्सपायरी वाले दिन निफ्टी के उस स्ट्राइक प्राइस की ऑप्शन की वैल्यू उतनी रह गई थी जितना निफ्टी के स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस में डिफरेंस था। तो अब तक हमने ऑप्शंस के बारे में काफ़ी समझ लिया, और आई होप आपको भी काफ़ी समझ आ गया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट हम समझते हैं ऑप्शंस के बारे में, कि ऑप्शंस 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, OTM, ITM और ATM। मतलब आउट द मनी ऑप्शंस, इन द मनी ऑप्शंस और एट द मनी ऑप्शंस। अब ये क्या होता है, तो जिन ऑप्शंस की कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे कि अगर मार्केट या निफ्टी 24,000 पर है तो 23,950, 23,900, 23,850 और इससे नीचे के स्ट्राइक प्राइस, इन सब से निफ्टी ऑलरेडी ऊपर है, तो इनकी कॉल को हम इन द मनी कॉल कहेंगे, क्योंकि उनकी ऑलरेडी कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू है। और 24,000 जहाँ पे एग्जैक्ट अभी मार्केट है, तो इसकी कॉल को हम एट द मनी कॉल ऑप्शन कहेंगे। और इससे ऊपर मतलब 24,050, 24,100 और इसके ऊपर के जितने भी स्ट्राइक प्राइस होंगे
उन सबको हम आउट द मनी कॉल ऑप्शन कहेंगे, क्योंकि इनके प्रीमियम की वैल्यू में सिर्फ टाइम वैल्यू है और इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, क्योंकि अभी निफ्टी 24,050 से नीचे है, तो उसमें कोई इंट्रिंसिक वैल्यू तो है ही नहीं। और पुट के केस में जितना करंट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगा उतनी उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू होगी, क्योंकि हमें पता है कि पुट हम इसके लिए ही तो खरीदते हैं कि मार्केट नीचे जाएगी। तो इसलिए पुट के केस में 24,050, 24,100 या उसके ऊपर के जितने भी ऑप्शंस के स्ट्राइक प्राइस होंगे वो सब इन द मनी पुट्स होंगे, और 24,000 की पुट एट द मनी। सिमिलरली इसके नीचे के जितने भी होंगे 23,950, 900 एंड सो ऑन, ये सब होंगे आउट द मनी पुट्स। क्यों? क्योंकि मार्केट इससे नीचे नहीं है, और पुट के केस में मार्केट जिस स्ट्राइक प्राइस से नीचे होगी उसका प्राइस उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो एक्सपायरी वाले दिन जितने भी OTM ऑप्शंस होंगे तो एक्सपायरी के दिन उनका प्राइस 0 हो जाएगा, और जो इन द मनी बचेंगे उनकी वैल्यू इंट्रिंसिक वैल्यू के बराबर आ जाएगी। यही हमने ऊपर भी देखा था। तो ये था सारा बेसिक ज्ञान कि ऑप्शंस क्या और कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब अगली वीडियो में हम प्रैक्टिकली ऑप्शंस में ट्रेड कैसे करते हैं उसे समझेंगे, और ऑप्शन सेलिंग, बाइंग और ऑप्शंस की स्ट्रेटजी क्या है कि जिससे हम पैसा बनाएं और हमारा रिस्क भी मिनिमाइज हो। और क्या सच में ऑप्शन से 1,000 रुपया इन्वेस्ट करके 1 लाख बनाया जा सकता है, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। अब आज मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको ऑप्शंस के बारे में समझ आ गया हो। तो अगर फिर भी आपका कोई डाउट हुआ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।